महेश नवमी की कथा। राजस्थान के खंडेल गांव में खड्गल सेन राजा राज करते थे। प्रजा सुखी थी। राजा धर्म अवतार था, पर राजा के वंश का दीपक नहीं हुआ। इस कारण राजा रानी दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र के लिए कामेष्ट यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें पराक्रमी पुत्र होगा, चक्रवर्ती होगा, पर ध्यान रखना उसे 20 वर्ष तक उत्तर दिशा में मत भेजना। थोड़े समय बाद पंचवती रानी के सुजान कंवर नाम का पुत्र यशस्वी हुआ। विद्या व शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन धर्म का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे प्रजा भी जैन धर्म मानने लगी। शिव व वैशाख मंदिर जैन मंदिरों में रूपांतरित होने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए बेहतर उम्राओं के साथ वन में गए और एकाएक राजकुमार की इच्छा उत्तर दिशा में जाने की हुई। साथ वाले राजकुमार को मना करते रह गए, मगर राजकुमार माने नहीं और वे रवाना हो गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। ये देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। सभी उमराओं को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवाया। ऋषियों ने श्राप दिया और वे सभी पत्थरवत हो गए। राजा ने ये सब समाचार सुने और प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। सुजान कंवर की पत्नी चंद्रावती बेहतर उमराओं की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई। क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप झूठा नहीं जा सकता, पर यहाँ से नज़दीक ही गुफा है। तुम वहाँ जाकर महेश भगवान की आराधना करो। तपस्या करने से माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती पुत्रवती हो। चंद्रावती ने सब बात बताई और बेहतर उम्राओं को जीवित करने को कहा। महेश भगवान ने तथास्तु कहा और सारे जीवित हो गए। सब महेश भगवान के पैर पड़े। भगवान ने उन्हें क्षत्रिय छोड़कर वैष्णव वर्ण धारण करने को कहा। सबने स्वीकार किया, पर उनकी पत्नियों ने मना कर दिया, क्योंकि वे क्षत्रियाणियाँ थीं। तब पार्वती ने इनका समझौता किया और कहा, मेरी परिक्रमा करो। परिक्रमा करते करते पति पत्नी बन जाएंगे। जिस दिन वरदान दिया वो ज्येष्ठ शुद्धि नवमी थी। ऋषियों ने भगवान से शिकायत की और पूछा, अब यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो भगवान ने कहा, प्रत्येक जने इनमें से 12-12 लोगों को यजमान बना लो। समय समय पर ये लोग तुमको द्रव्य सहायता करेंगे। सुजान कंवर पर पार्वती की कुदृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने श्राप दिया कि तू मांग कर खाएगी। वैश्य परिवारों की वंशावलियाँ तेरे पास रहेगी, वो तुम्हें अपने जागा समझेंगी। इस प्रकार 6 ऋषियों वैश्यों के गुरु सुजान सिंह जी जागा और 72 उमराव 72 खापे हुई। महेश नवमी।